जय श्री राम जी की। आप सभी के हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी मेरा सत सत नमन है। और भगवान श्री राम के रूप में आप सब लोगों से भी मेरा बार बार प्रणाम। आप सबों की कृपा व सहयोग से रामचरितमानस का पाठ मैं नित्य आपके सामने लेकर के बैठती हूँ और मैं हमेशा बैठती भी रहूंगी। इसमें मुझे इतना आनंद आता है। इस आनंद को व्यक्त करने के लिए भजन की एक लाइन सुनिए। प्रभु जी इतनी कृपा बनाए रखना, प्रभु जी इतनी कृपा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं इतना अच्छा मैं गा नहीं पा रही हूँ। गीत के भाव को आप सभी समझिएगा। भाव बस यही है, मेरी भी यही प्रार्थना है प्रभु श्री राम जी से कि अंतिम क्षण तक मैं रामचरितमानस का पाठ ही करती रहूं और जिस समय पाठ बंद हो उस समय प्राण भी निकल जाए। यही प्रार्थना श्री राम जी से। हाँ, तो आइए आज हम लोग उस समय का प्रसंग सुनते हैं। परशुराम जी आ गए हैं, खूब गुस्सा गुस्सा गए हैं और उनके क्रोध को देख करके लक्ष्मण जी व्यंग भरे वचन बोल रहे हैं। बड़ा आनंददायी प्रेरणादायी प्रसंग है। हम सब इसको अवश्य ही सुने और इसमें से चलिए, ये तो सागर है, हम लोग इसमें घूमने चलते हैं। शायद कोई अमूल्य मोती हम सबको मिल जाए जो कि हमारे जीवन हमारे घर परिवार में सुख शांति बन करके आ जाए। तो देखिए, आए खूब क्रोधित हो रहे हैं। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी ने जो सब लोगों को डरा हुआ जाना और तो और सीता जी को भी डरी हुई जान लिया, तो फिर उनके हृदय में कुछ हर्ष, ना कोई हर्ष था और न विषाद। वैसे भी भगवान श्री राम जी जब धनुष भी तोड़ने जा रहे थे, हर्ष विषाद न कछु रे आवा, उस समय भी उनके मन में कोई हर्ष और विषाद नहीं था। और यहाँ भी हर्ष विषाद तो नहीं है, लेकिन औरों के विषाद को मिटाना कोई मिटाने वाले हैं। कोई स्वयं विषाद युक्त नहीं होते हैं, लेकिन दूसरों के दुख को अवश्य ही मिटा देते। नाथ शंभु धन भंजनिहारा, हुई है कोई दास तुम्हारा। ये वाली चौपाई तो बहुत चर्चित, हम सब में से सब इसको जानते हैं, सब कहते भी हैं, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ नहीं प्रयोग करते। कहने के लिए, गाने के लिए नहीं, ये प्रयोग के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए। कैसे वे भगवान श्री राम परम शक्तिशाली और वे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं आपका ही कोई दास धनुष को तोड़ने वाला। आयशु काह कहिए किन मोही, सुमिरि साई बोले मुनि को। परशुराम जी के क्रोध का क्या ठिकाना, इतना सुनते तो और भी गुस्सा। सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। कह रहे हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, और अरि करनी करी करी लड़ाई, दुश्मनों की करनी करके और मुझसे लड़ाई करने वाला वो भला कौन सा सेवक है।
सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम शोरि तुमोरा। हे राम सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। खूब गर्जना कर रहे हैं परशुराम जी। और भगवान श्री राम जी कैसे उनसे कह रहे हैं, हुई है को एक दास। और जब उन्होंने कहा कि आप जिसने भी तोड़ा है उसने शत्रुता की है मुझसे, और राम हे राम सुनो, वो मेरा सहस्र बाहु के समान शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे चिन्ह सब राजा। धनुष यज्ञ का समय है, अभी सारे राजा बैठे ही हैं। धनुष टूटा, उसकी टूटने की आवाज जब परशुराम जी के कानों में पड़ी, भागते भागते आए और यहाँ पर धनुष को टूटा हुआ देख करके अत्यंत क्रोधित, और क्रोधित होकर के वो जिस करके बातें कर रहे हैं। वो तो रामचंद्र जी उठ के एक बार कह दिए कि नहीं को एक दास तुम। वो कह रहे हैं कि अच्छा, ये दास इस धनुष को तोड़ा है। अरे दास तो वो होता सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी करी करी लड़ाई। धनुष को तोड़ने वाला दास नहीं हो सकता, सेवक नहीं हो सकता। और फिर कह रहे सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो इस राज समाज से अलग हो जाए, और नहीं तो उस एक अकेले के लिए मैं संपूर्ण राजाओं को नष्ट कर दूंगा, मार दूंगा। ऐसी वाणी क्रोध में भर करके परशुराम जी बोले। अब देखिए यहाँ पर मुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। इतना क्रोध भरा वचन सुन करके सारे लोग थर थर कांप रहे हैं। जनकपुरवासी, आने वाले सारे राजा भयभीत हो गए हैं। और लक्ष्मण जी को देखिए कैसी सुनि मुनि बचन लखन मुस्कान। ये है मुस्कान की ताकत। तभी तो भगवान श्री राम जी दोनों भाई, कोई कड़वी बात भी कहनी होती है तो मुस्कुरा के कहते हैं। देखिए तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा मुस्कुरा करके अब क्या कहने चल रहे हैं। और ये बहुत बहुत आनंददायी प्रसंग है। इसी आनंद को समेट लेना है, अपने परिवार में प्रयोग करना है, अपने परिवार का वातावरण भी प्रेममय बनाना है। बस यही मेरा उद्देश्य है, और आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हूँ। बोले सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते। वास्तविकता ये है, लक्ष्मण जी भी महान ज्ञानी, परशुराम जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। वो जो परशुराम जी का मित्र है वही जो हमारा और आपका है, यानी क्रोध क्रोध का अपमान कर रहे हैं मुस्कुरा कर। हम और आप भी, लेकिन कभी कभी ये मुस्कुराहट तो भड़क भी सकती है। नहीं, उपहास पूर्ण नहीं मुस्कुराना, अपने मन में मुस्कुराने का अर्थ है कि मैं प्रेम में भरा हूँ। और प्रेम में जो भरा होता है वो उस सबके लिए उसके मन में सेवा का भाव भी भरा है, वो वाली मुस्कुराहट। तो हाँ, तो लक्ष्मण जी मुनि का अपमान नहीं कर रहे हैं, उनके क्रोध का अपमान। परशुराम जी के क्रोध का अपमान करते हुए बोले
बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहू न असरिस कीन्ही गोसाई। कह रहे हैं, अरे हे मुनिवर, इतने धन ही तुमने बचपन में तोड़ डाली थी, आखिर आपको तो कभी कभी इतना गुस्सा नहीं आया, आज आप कैसे नाराज हो गए? ये क्या हुआ है आपको? ऐसे आपको नहीं नाराज होना चाहिए। ये सारी बाणी और मुस्कुरा मुस्कुरा कोमल बाणी में बोल रहे हैं, यही धनु पर ममता कहीं हेतु, सुनि रिसाई कहा मृग कुल केतु। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अरे इस धनुष पर आपको क्यों इतनी ममता है? इतनी बारी सुनना था कि क्या कहना परशुराम जी। सुन रिसाई बोले भिप, क्या बोल रहे हैं भिपकेतु यानी परशुराम जी। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुम संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। एकदम क्रोध से लाल पीले परशुराम जी कह रहे हैं, रे नृप बालक, हे राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही न संहार। काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष और तुम्हारी वो धनु ही, इसको तुम बराबर लगा रखो। बड़ा रोचक प्रसंग है, बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत सुख देने वाला है, अपने परिवार को सुख शांति से भर देने वाला है। हम सबको अवश्य ही सुनना है। आप सब भरपूर सहयोग बनाइए, इसको सुनिए, देखिए, और उसके बाद आपके मन को तनिक भी मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जुड़ जाइए इस परिवार से, आप जुड़िए। और मैं नहीं कहती कि मुझे कुछ आता है, आप सब इसमें सलाह सुझाव दीजिए। यह एक ऐसा मंच है जिसमें मैं अकेले नहीं बोलना चाहती, आप भी बोलिए, आप भी सलाह सुझाव दीजिए, आप भी अपना आशीर्वाद दीजिए। आज बस यहीं पर मैं इस कथा को विश्राम देती हूँ। आप सब भरपूर सहयोग बना के रखिए, और मैं प्रतिदिन 11 बजे से 12 बजे तक और शाम को 8 से 9 तक लाइव भी रहती हूँ। आप सब उसमें भी जुड़ जाइएगा अवश्य ही। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। जय श्री राम।